खबर 24 न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से मुलाकात कराते हैं, डॉक्टर ज़हीर अब्बासी, इंडियन सिख अल्पसंख्यक महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने जिन्होंने बहुत लड़कियों की शादियाँ भी की हैं और एक समाज सेवी भी हैं। आइए हम इनसे मुलाकात कराते हैं। सर जी, आप इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का चुनाव 6 मार्च को कराने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है जो कि देश के विभिन्न राज्यों में समाज के जो अति पिछड़े लोग हैं और जो समाज के लोग विकास की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के मकसद से इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का 2008 में झांसी की सरजमी से गठन किया गया था। उसी क्रम में चूँकि महासभा एक लोकतांत्रिक संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है महासभा का, लिहाजा उस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो हमारा कार्यकाल जो है इसी माह समाप्त हो रहा था। लिहाजा इसके लिए चुनाव समिति का गठन कोर कमेटी द्वारा किया गया है, जो आगामी 6 मार्च को जिसका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में आपने क्या क्या तैयारी करके रखी? देखिए, तैयारी तो ये है कि चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, मकसद ये होता है कि संगठन एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में जाए। और हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए महासभा के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगर वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए अपने आप को काबिल समझते हैं और वह जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, संगठन के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आह्वान किया है, जिसके तहत आगामी 6 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। रही बात इंडियन सिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा की, तो निश्चित रूप से ये संगठन आज देश का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें लगभग जो है कई प्रांतों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया में हमारे महासभा के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, सैकड़ों हमारे जिलाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता महासभा के स्टेम समाज की पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक मकसद और भी रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष होता है कि इसको लेकर जहाँ हमने एक 2008 में एक छोटा सा पौधा लगाया था और इस झांसी की सरजमी की तासीर रही है कि इससे एक छोटी सी भी चिंगारी जब उठती है तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा प्रकाश पूरे देश में फैलाती है। जैसे 1857 की क्रांति में जब हुई तो झांसी की सरजमी से ही वीरांगना माई लक्ष्मीबाई ने एक आवाज़ लगाई थी स्वतंत्र भारत की, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर 1857 की क्रांति हुई। तो उसी प्रकार झांसी की सरजमी की तासीर है कि झांसी की सरजमी से हम लोगों ने 2008 में एक संगठन का आगाज़ किया था, जो कि आज पूरे देश में काम कर रहा है। ये जो चुनाव आप कराने जा रहे हैं, ये किस जगह पर होगा, कौन कौन इसमें लोग शामिल रहेंगे? देखिए, ये चुनाव कहाँ होगा, इसका निर्णय जो कि चुनाव समिति बनाई गई है वो निर्णय लेगी कि चुनाव कहाँ होगा। लेकिन क्योंकि चुनाव समिति की बैठक अभी 17 फरवरी को अजमेर में आयोजित की गई थी, उसमें ये उनके मार्फत मुझे मीडिया के मार्फत जानकारी हुई है कि वो जो है 6 मार्च को इसका चुनाव दिल्ली में या ग्वालियर में या कहीं भी कराएं, उनका चुनाव समिति का निर्णय होगा। जहाँ चुनाव समिति चुनाव के लिए करेगी उसमें हम लोग शामिल होंगे। और मताधिकार, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक जो तरीका है वो ये कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग ही इसको चुनेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और जो हमारे ज़िले के और हमारे शहर के, ब्लॉक के, ग्रामीण स्तर के, वार्ड स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वह जनमत संग्रह के माध्यम से अपने जो है मत स्वरूप प्रस्ताव जो है चुनाव समिति को भेज सकते हैं, वो किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में लगभग 4 करोड़ की आबादी समाज की है और ये बड़ी विडंबना है कि समाज छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे संगठनों में बटा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर जब तक एक परचम नहीं होगा, एक झंडा नहीं होगा, तब तक हम समाज को कुछ नहीं दे सकते हैं, राजनीतिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। आज मैं चैनल के माध्यम से अब्बासी समाज के सभी सम्मानित देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वह एक झंडे के नीचे आएँ और समाज
को मुख्य धारा में ले जाने के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को, दहेज प्रथा, जो हमारे 30-40 में के जो खाने होते हैं उसको रोका जाए, जो अननेसेसरी, जिनका कोई भी इस्लामी नज़रिए से कहीं कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता है, ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। और उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित हो और सत्ता में भागीदारी करो।